हे एवरीवन, सो गाइस कैसे हैं आप सभी। ऐसा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस आज के इस लेक्चर में हम फिजियोलॉजी में एक और नया चैप्टर जो कि है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर हम इस चैप्टर की वेटेज की बात करें तो इस चैप्टर से आपके फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम में 5 नंबर का भी पूछा जा सकता है और यहाँ से 10 मार्क्स का भी पूछा जा सकता है। मैंने पिछले साल के पेपर्स का एनालिसिस किया अलग अलग यूनिवर्सिटी का, तो मेरे को ये जानने को मिला कि अगर मान लो इस चैप्टर से 5 नंबर का पूछता है तो बार बार या तो ईसीजी से पूछा गया है या कार्डियक आउटपुट से पूछा गया है। ठीक है। और अगर मान लो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि क्या है बच्चों, जो कि है कार्डियक साइकिल, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा गया है 10 मार्क्स में। ठीक है। तो इस तरह से इस चैप्टर के ये 3 टॉपिक, एक तो है कार्डियक साइकिल, दूसरा ईसीजी और तीसरा है कार्डियक आउटपुट। ठीक है। तो ये 3 टॉपिक मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपके पास लास्ट में टाइम ना हो और आपने पहले कभी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम नहीं पढ़ा हो तो कम से कम आपको ये 3 टॉपिक तो पढ़ना ही है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो क्वेश्चन पूछा है इस चैप्टर से, जो कि पूछेगा ही, तो इन्हीं 3 टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है। तो हालांकि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक है हम सारे टॉपिक को पढ़ेंगे, लेकिन इन 3 टॉपिक पर हम ज्यादा गौर करेंगे। क्यों? क्योंकि ये 3 टॉपिक मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बार बार बोल रहा हूँ, आपको ध्यान से अच्छे से ये 3 टॉपिक को प्रिपेयर करना है। ठीक है। चलिए, तो टाइम को ज्यादा वेस्ट न करते हुए आज का हमारा जो टॉपिक है इसे हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है बच्चों कार्डियोवास्कुलर सिस्टम? तो आपने ऑलरेडी 11th क्लास में सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा है, जहां पर आपने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की डेफिनेशन भी पढ़ी होगी। तो बताइए मेरे को, क्या होता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम? तो व्हाट इज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम? सो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज अ क्लोज्ड सिस्टम। क्या होता है बच्चों? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज अ क्लोज्ड सिस्टम through which blood flow throughout the body and it supply nutrients and oxygen to tissue. At the same time it remove waste and carbon dioxide from tissue. ठीक है। तो इस तरह से this is the definition of cardiovascular system. ठीक है। This cardiovascular system includes what? So cardio यानी कि हार्ट, है ना, एंड वस्कुलर सिस्टम यानी कि ब्लड वेसल या सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है। तो इस तरह से दिस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इंक्लूड व्हाट? हार्ट एंड ब्लड वेसल। जहां पर हार्ट क्या करता है बच्चों? हार्ट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन पंपिंग द ब्लड इनटू द ब्लड वेसल, एंड ब्लड वेसल क्या करता है? तो इट सप्लाई ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। कैसे करता है? तो हम आगे डिटेल में इस चैप्टर में इनकी फिजियोलॉजी को पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये क्या है बच्चों? दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पे नोट्स में, है ना, नोट्स में देख लीजिए, है ना। व्हाट इज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम? मैंने आपको ऊपर डेफिनेशन बता दी है क्या होता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। फिर एक बार देख लीजिए, व्हाट इज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम? सो इट इज अ क्लोज्ड सिस्टम through which blood flow throughout the body and it supply nutrients and oxygen to tissue, at the same time remove waste and carbon dioxide from tissue. ठीक है। it include what? तो it include heart and blood vessel, है ना। हार्ट क्या करता है? तो इट पंप ब्लड इनटू द ब्लड वेसल, एंड ब्लड वेसल क्या करती है? तो इट सर्कुलेट ब्लड throughout the body. So this is the introduction of a cardiovascular system. ठीक है। हाँ, अब नाउ अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस इस चैप्टर का पहला जो टॉपिक है वो क्या है? फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। जैसे कि मैंने आपको बोला कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या होता है? एक तो हार्ट होता है ना, एंड दूसरा क्या है बच्चों? ब्लड वेसल। ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम डिटेल में हार्ट की फंक्शनल एनाटॉमी को पढ़ेंगे। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम डिटेल में ब्लड वेसल्स की फंक्शनल एनाटॉमी को स्टडी करेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज हार्ट या व्हाट इज द फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ हार्ट? ठीक है। तो बच्चों आप सभी जानते हैं, है ना, आप सभी जानते हैं हार्ट क्या है बच्चों? हार्ट क्या है? हार्ट इज अ 4 चैम्बर्ड, है ना। हार्ट क्या है बच्चों? हार्ट इज अ 4 चैम्बर स्ट्रक्चर, है ना। आप सभी जानते हैं बच्चों हार्ट क्या है? हार्ट इज अ हार्ट इज अ 4 चैम्बर स्ट्रक्चर। कौन कौन से?
तो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अगर हम इस राइट एट्रियम की बात करते हैं, सो दिस राइट एट्रियम इज अ थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर एंड हैविंग लो ब्लड प्रेशर। ठीक है, दिस राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना, दिस राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बताइए कहाँ कहाँ से, तो एक तो इन्फेरियर वेना केवा से एंड दूसरा जो वेना केवा है वो क्या है, सुपेरियर वेना केवा। ठीक है, तो इस तरह से दिस राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम सुपेरियर वेना केवा एंड इंफेरियर वेना केवा। ठीक है, then this deoxygenated blood from right atrium via tricuspid valve, है ना। तो ये जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है ना, इनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, इनके बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस ट्राइकस्पिड वॉल्व दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास फ्रॉम राइट एट्रियम इनटू राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो इस तरह से ब्लड कहाँ पर आता है, राइट वेंट्रिकल में आता है। ठीक है, देन फ्रॉम राइट वेंट्रिकल दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास इनटू लंग्स। तो कहाँ पर जाता है बच्चों, है ना, राइट वेंट्रिकल से विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, है ना। ये क्या है बच्चों, दिस इज द पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस पल्मोनरी आर्टरी ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर जाता है, लंग्स में जाता है, काय के लिए, फॉर ऑक्सीजनेशन के लिए। ठीक है, तो इस तरह से देखिए ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विद हेल्प ऑफ दिस पल्मोनरी आर्टरी कहाँ पर गया बच्चों, लंग्स में गया। ठीक है, फिर लंग्स में इसका क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजनेशन हो जाता है। देन दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना, वाया पल्मोनरी वेन कहाँ पर आ जाता है, लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। कहाँ पर आ जाता है बच्चों, लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर आ गया, लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, देन फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर जाता है, विद द हेल्प ऑफ बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व, यानी कि ये जो आपका लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल इसके बीच में कौन सा वॉल्व प्रेजेंट होता है, बाइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस बाइकस्पिड वॉल्व दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम से कहाँ पे आता है बच्चों, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, देन फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल विद द हेल्प ऑफ सिस्टेमिक एओर्टा ब्लड जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो कहाँ पर चल जाता है, पूरी बॉडी में चले जाता है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आपको हार्ट में डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है। व्हाट इज डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन क्या है, सो इन अ कंप्लीट साइकिल ब्लड पासेस ट्वाइस थ्रू आउट द हार्ट। ठीक है, तो एक कंप्लीट साइकिल में ब्लड जो होता है वो 2 बार हार्ट से गुजरता है। इसे क्या कहते हैं बच्चों, डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन में एक तो क्या होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन, और दूसरा क्या होता है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, सो पल्मोनरी सर्कुलेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, दिस पल्मोनरी सर्कुलेशन स्टार्ट फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, तो इस तरह से राइट वेंट्रिकल से लेके लेफ्ट एट्रियम इसे क्या कहते हैं बच्चों, दिस इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। एंड दिस लेफ्ट वेंट्रिकल से लेके ये जो राइट एट्रियम ये क्या कहलाता है बच्चों, आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है, तो इस तरह से दिस पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन टुगेदर नोन एज डबल सर्कुलेशन। तो आपको हार्ट में कौन सा सर्कुलेशन देखने को मिलता है, डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है। ठीक, चलिए तो अब देखिए यहाँ पे है ना, तो हार्ट की बात करते हैं। तो क्या होता है हार्ट, आप सभी जानते हैं, इज अ वाइटल ऑर्गन इन द बॉडी विच पंप ब्लड थ्रू आउट द सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना। इट इज सिचुएटेड, हार्ट की लोकेशन आप सभी जानते हैं, it is situated between two lungs in the mediastinum. It is made up of 4 chamber, 2 atria and the 2 ventricle. ठीक है, and this right atrium and right ventricle together known as right side of a heart. ठीक है, right side of a heart. ठीक है, तब यहाँ पर देखिए राइट साइड ऑफ हार्ट की बात करते हैं। सो दिस राइट साइड ऑफ हार्ट हैज 2 चैम्बर, राइट atrium and right ventricle, है ना। Right atrium is a thin walled and low pressure chamber and it has got the pacemaker known as sinoatrial node and
जो क्या करता है, विच प्रोड्यूस कार्डियक इम्पल्सेस, एंड एट्रियो वेंट्रिकल नोड जो क्या करता है, विच कंडक्ट इम्पल्स टू वेंट्रिकल। ठीक है, तो राइट एट्रियम क्या बच्चों, राइट एट्रियम इज अ थिन वॉल्ड चेम्बर हैविंग लो प्रेशर, है ना। एंड दिस राइट एट्रियम इंक्लूड व्हाट, पेसमेकर। इसमें क्या होता है बच्चों, पेसमेकर होता है। पेसमेकर का भी कौन सा स्ट्रक्चर, एसए नोड एंड एवी नोड। एसए नोड क्या करता है, इट जनरेट इम्पल्स, एंड एवी नोड क्या करता है, इट ट्रांसफर इम्पल्स इनटू द वेंट्रिकल। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आप ब्लड फ्लो की बात हो रही है। सो दिस राइट एट्रियम रिसीव्स वेनस या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाया टू लार्ज वेन। एक तो क्या बच्चों, सुपेरियर वेना केवा, और दूसरा क्या है, इंफेरियर वेना केवा, है ना। राइट एट्रियम कम्युनिकेट विद द राइट वेंट्रिकल, और मैंने आपको बताया था कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल इसके बीच में वॉल्व प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व। इसे ट्राइकस्पिड क्यों बोला, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, तीन कस्प या तीन फ्लैप प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं, है ना। एंड दिस वॉल्व, इनका क्या फंक्शन होता है, इट प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड, है ना, यानी कि ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन ब्लड वेंट्रिकल से एट्रियम में ना जाए। तो इस तरह से ये जो वॉल्व जो होते हैं, इनका यही फंक्शन होता है, क्या, प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड, एंड इट आल्सो इंश्योर्स फ्लो ऑफ ब्लड इन ओनली वन डायरेक्शन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वेनस ब्लड फ्रॉम राइट एट्रियम इंटर द राइट वेंट्रिकल थ्रू दिस वॉल्व, तो इस वॉल्व से, है ना, जो कि किसके बीच में प्रेजेंट होता है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल बीच में, जिसे क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो इस ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू ये जो वेनस ब्लड जो होता है राइट एट्रियम से कहाँ पे आता है, राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। ठीक है, देन फ्रॉम राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी राइज होती है, एंड इट कैरी वेनस ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स, है ना। इन लंग्स क्या होता है बच्चों, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गेट ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, फिर ऑक्सीजनेटेड हो जाने के बाद पल्मोनरी वेन के थ्रू ये जो ब्लड होता है वो कहाँ पर आता है बच्चों, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट, और लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में सबसे पहले कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम में। तब देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट हैज टू चेंबर्स, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो लेफ्ट एट्रियम क्या है, इट इज आल्सो अ थिन वॉल्ड एंड लो प्रेशर चेंबर, एंड इट रिसीव्स आर्टेरियल या ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स थ्रू पल्मोनरी वेन। ठीक है, तो क्या हुआ, सबसे पहले ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल के बाद पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ पे गया, लंग्स में, लंग्स में इसका क्या हुआ, ऑक्सीजनेशन हुआ, ऑक्सीजनेशन होने के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ पर आ गया, लेफ्ट एट्रियम में आ गया। ठीक है ना, दिस द ओनली एक्सेप्शन। ठीक है, ये पॉइंट आप जानते हैं, है ना, यहाँ पे मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। फिर आगे बढ़ते हैं, ब्लड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम, हाँ, अब लेफ्ट एट्रियम में आ गया, देन लेफ्ट एट्रियम से इंटर्स द लेफ्ट वेंट्रिकल, किसके थ्रू, वाया मिट्रल वॉल्व, जिसे बाइकस्पिड वॉल्व भी कहते हैं, जो किसके बीच में प्रेजेंट होता है, बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है बच्चों, पंप द आर्टेरियल ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू सिस्टेमिक एओर्टा। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम पूरा ब्लड फ्लो की बात करते हैं, तो ब्लड जो होता है फ्रॉम बॉडी, कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाया सुपेरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, कहाँ पर आता है, राइट एट्रियम में। ठीक है, देन फ्रॉम राइट एट्रियम से कहाँ पर जाता है, राइट वेंट्रिकल, किसके थ्रू, थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल्व। देन राइट वेंट्रिकल से कहाँ पर, लंग्स में, किसके थ्रू, वाया पल्मोनरी आर्टरी। देन लंग्स से कहाँ पर, लेफ्ट एट्रियम, किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू। देन लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, किसके थ्रू, मिट्रल वॉल्व के थ्रू। देन लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी, किसके थ्रू, वाया एवोर्टा। इस तरह से आपको यहाँ पे डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है, एक तो क्या है पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड दूसरा क्या है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट एट्रियम, है ना। एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन की बात करते हैं, तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है, तो इट स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू राइट एट्रियम। ठीक है, चलिए अब नाउ लेयर्स ऑफ हार्ट। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं बच्चों, हार्ट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर, आउटर पेरिकार्डियम, मिडल मायोकार्डियम एंड इनर एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम के बारे में हम ऑलरेडी एनाटॉमी के कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में पढ़ चुके हैं, जहाँ पर मैंने आपको डिटेल में इसका स्ट्रक्चर, इसके फीचर, इसके फंक्शन सारी चीज को बताया था। ठीक है, उसके बाद अगर हम मिडल मायोकार्डियम की बात करते हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ हार्ट। क्यों, बिकॉज इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट एंड इट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल फाइबर। ठीक है, उसके बाद इनर एंडोकार्डियम की बात करते हैं, सो दिस इनर
Endocardium is the innermost layer of the heart, which is made up of endothelial cell, and it is also the continuation of endothelium of blood vessel. ठीक, चलिए नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्ट में देखते हैं पेरिकार्डियम। ऑलरेडी हम डिटेल में एनाटॉमी में पढ़ चुके हैं। अगर आप पेरिकार्डियम को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आपको एनाटॉमी वाले सेक्शन में जाना है, वहां पर आपको मिलेगा। ठीक, चलिए नाउ व्हाट इज पेरिकार्डियम? सो पेरिकार्डियम इज द आउटर कवरिंग ऑफ हार्ट एंड इट इज मेड अप ऑफ टू लेयर, है ना, आउटर पैराइटल पेरिकार्डियम एंड इनर विसरल पेरिकार्डियम। ठीक है, पैराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम के बीच में क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? एक स्पेस प्रेजेंट होता है जिसे क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल स्पेस, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है? फ्लूइड प्रेजेंट होता है। वही अगर हम आउटर पैराइटल पेरिकार्डियम की बात करते हैं तो इट इज अगेन मेड अप ऑफ टू लेयर, फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड सीरस पेरिकार्डियम, एंड दिस इनर विसरल पेरिकार्डियम आल्सो नोन एज एपिकार्डियम। ठीक है, तो इतना ही आपको जानना है, हम ऑलरेडी डिटेल में एनाटॉमी में पढ़ चुके हैं। ठीक, चलिए उसके बाद मायोकार्डियम की बात करते हैं। सो दिस इज द मिडिल लेयर ऑफ वॉल ऑफ हार्ट एंड दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट लेयर विच इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल फाइबर। इंपॉर्टेंट क्यों बोला इसको बच्चों? क्योंकि इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल फॉर पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। ठीक है, उसके बाद इट इज इनवॉल्यूंटरी इन नेचर एंड दिस मायोकार्डियम हैज 3 टाइप ऑफ मसल फाइबर। और ये जो मायोकार्डियम है किससे बनी हुई है? मसल फाइबर से। और यहाँ पर आपको 3 टाइप की मसल फाइबर देखने को मिलती है। मसल फाइबर विच फॉर्म कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट ऑफ हार्ट, मसल फाइबर विच फॉर्म पेस मेकर्स एंड मसल फाइबर विच फॉर्म कंडक्टिव सिस्टम। जिसमें से ये जो पेस मेकर है दिस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या होता है बच्चों पेस मेकर? तो आगे यहाँ पे देखिए क्या होता है, इनको जंक्शनल टिश्यू भी बोलते हैं। ठीक है, हाँ, तो क्या होता है? दिस आर द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर एट सर्टेन साइट ऑफ हार्ट which are responsible for initiation and propagation of cardiac impulse at higher rate than rest of the muscle fiber. ठीक है, so these are the specialized structure of muscle fiber which play important role in initiation and conduction of impulses at a higher rate as compared to other muscle fiber. ठीक है, तो बाकी जितने भी हमारी बॉडी की मसल्स है तो उनके कंपेरिजन में ये जो पेसमेकर होते हैं ये क्या करते हैं? प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इनिशिएशन एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस एट अ हायर रेट। ठीक है, चलिए इनको जंक्शनल या पेसमेकर टिश्यू भी कहा जाता है। ठीक है, तो पेसमेकर में क्या क्या इंक्लूड है? तो एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस और एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल। बंडल ब्रांचेस 2 तरह के होते हैं, राइट एंड लेफ्ट एंड परकिंजी फाइबर। ठीक है, तो ये सब स्ट्रक्चर कलेक्टिवली नोन एज पेसमेकर टिश्यू। ठीक, चलिए उसके बाद बात करते हैं अपन एंडोकार्डियम। मैंने आपको बोल दिया दिस इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट, है ना, विच इज मेड अप ऑफ एंडोथेलियल सेल एंड इट इज आल्सो द कंटिन्यूएशन ऑफ एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं बच्चों वॉल्स ऑफ हार्ट। इसको भी हम डिटेल में एनाटॉमी में पढ़ के आ चुके हैं, है ना। मैंने आपको बताया था देयर आर 4 वॉल्व इन हार्ट, है ना। 2 वॉल्व तो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? बिटवीन द एट्रियम। 2 वॉल्व कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं बच्चों? बिटवीन एट्रियम एंड वेंट्रिकल। ठीक है, वेंट्रिकल, है ना। तो राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वॉल्व प्रेजेंट होता है? तो इसके बीच में प्रेजेंट होता है बच्चों ट्राइकस्पिड वॉल्व, है ना, ट्राइकस्पिड वॉल्व, है ना। और लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है? बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इनके जो कस्प होते हैं विद द हेल्प ऑफ कोडा टेंडिनी किससे कनेक्टेड होते हैं? ये पेपिलरी मसल से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, दिस पेपिलरी मसल्स जो होती है प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिवेंटिंग द बैकफ्लो ऑफ ब्लड एंड इट इंश्योर्स द फ्लो ऑफ ब्लड इन ओनली वन डायरेक्शन। ठीक है, तो इस तरह से 2 वॉल्व आपको ये देखने को मिलते हैं। इसके अलावा 2 सेमिलुनर वॉल्व प्रेजेंट होते हैं जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? विच आर प्रेजेंट एट ओपनिंग ऑफ आर्टरीज फ्रॉम द वेंट्रिकल। एक तो कौन सी? सिस्टेमिक एओर्टा और दूसरा क्या है आपकी? पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, हाँ, तो सिस्टेमिक एओर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वॉल्व प्रेजेंट होता है बच्चों? सिस्टेमिक एओर्टा, है ना, एंड सिस्टेमिक एओर्टिक वॉल्व। ठीक है, उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच में क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? आपका एक और वॉल्व। इस तरह से 2 सिमिलर वॉल्व यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। देखिए यहाँ पे एक मिनट, हाँ थोड़ा कंफ्यूज हो गया मैं, हाँ थोड़ा देखो यहाँ पे
देखो देयर आर 4 वॉल्व इन ह्यूमन हार्ट, 2 वॉल्व आर इन बिटवीन एट्रियम वेंट्रिकल, जो क्या कहते हैं एट्रियम वेंट्रिकल, जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एंड दो क्या होते हैं सेमिलुनर वॉल्व प्लेस एट ओपनिंग ऑफ ब्लड वेसल अराइजिंग फ्रॉम वेंट्रिकल, जो क्या कहते हैं सिस्टमिक एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। वॉल्व ऑफ हार्ट परमिट क्या करते हैं फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू हार्ट इन ओनली वन डायरेक्शन, यानी कि ये क्या करते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, इट इंश्योर्स फ्लो ऑफ ब्लड इन ओनली वन डायरेक्शन एंड प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पे एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व के बारे में बताया गया, मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बता दिया है सारा, ठीक है। वही अगर हम सेमिलुनर वॉल्व की बात करते हैं, सेमिलुनर को हम सेमिलुनर क्यों बोलते हैं, बिकॉज इनका जो शेप होता है वो किसकी तरह होता है, हाफ मून शेप की तरह होता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं सेमिलुनर वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। एक सेमिलुनर वॉल्व कहाँ प्रेजेंट होता है, बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी, और एक बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड सिस्टमिक एओर्टा, ठीक है। तो इस तरह से आपको दो सेमिलुनर वॉल्व और दो आपको एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व देखने को मिलते हैं, तो टोटल 4 वॉल्व आपको हार्ट में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आज के स्ट्रक्चर में हमने क्या करा बच्चों, हार्ट की फंक्शनल एनाटॉमी को पढ़ा। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम ब्लड वेसल की फंक्शनल एनाटॉमी को पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम 1 बाय 1 इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक है सारे टॉपिक को कवर करेंगे। अगर आप में से कोई ऑनलाइन पेज को ज्वाइन करना चाहता है तो आयुर्वेदा विंग्स एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आपको कोर्स मिलेगा सुश्रुत 3.0। अगर आप 25 बैच के स्टूडेंट है तो आपको उस बैच में इनरोल करना है, वहाँ पर आपको लेक्चर मिलेगा, लेक्चर के नोट्स मिलेंगे, डाउट के लिए लाइव सेशन होंगे, और आगे चल के वहाँ पे एमसीक्यू फॉर्मेट में टेस्ट भी होंगे, ठीक है। तो अगर आप में से कोई इनरोल करना चाहता है तो ऐप को डाउनलोड कीजिए और फटाफट ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक लिए ओके बाय, सी यू अगेन।